सोचो, आप जंगल के बीच अकेले हैं, कोई मोबाइल सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं और अचानक आपको पता चले कि कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन वो आपको लूटना नहीं चाहता, वो आपको मारना चाहता है और सिर्फ मारना ही नहीं, बल्कि आपको अपना शिकार बनाना चाहता है। आज की मूवी एक ऐसी ही टेरिफाइंग कहानी है, जहाँ सर्वाइवल सिर्फ जंगल से नहीं, बल्कि एक इंसानी मॉन्स्टर से भी करना पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस मूवी का एंडिंग ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। मूवी का नाम है एपेक्स। ये एक साइकोलॉजिकल सर्वाइवल है, जो हमें एक ऐसी औरत की कहानी दिखाती है जो अपने पास्ट के दर्द से भाग रही होती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसका सामना एक ऐसे किलर से होने वाला है जो इंसानों का शिकार करता है। मूवी का सेंट्रल कैरेक्टर है साशा, एक ब्रेव एडवेंचर जो गिल्ट के साथ जी रही होती है, और बेन, एक मिस्टीरियस आदमी जो पहली नज़र में हेल्पफुल लगता है लेकिन असल में एक मॉन्स्टर साबित होता है। अब चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत नॉर्वे के डेंजरस माउंटेन्स से होती है। यहाँ साशा और उसका बॉयफ्रेंड टॉमी रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। दोनों एडवेंचर के दीवाने हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक वेदर ख़राब हो जाता है, तूफान आता है, पत्थर गिरने लगते हैं और टॉमी बुरी तरह फंस जाता है। अब साशा के पास सिर्फ एक चॉइस बचती है। अगर वो टॉमी को बचाने की कोशिश करती है तो दोनों मर सकते हैं, और अगर रस्सी छोड़ देती है तो टॉमी मर जाएगा। बहुत इमोशनल मोमेंट में साशा रस्सी छोड़ देती है, टॉमी नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसी सीन के साथ मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट थीम शुरू होता है, पछतावा। 5 महीने गुजर चुके होते हैं। साशा अब ऑस्ट्रेलिया के रिमोट वाइल्डनेस एरिया में ट्रैवल कर रही होती है। टॉमी की डेथ उसे रोज़ अंदर से खा रही होती है। उसे लगता है कि शायद उसने टॉमी को धोखा दिया था। इसी गिल्ट से बचने के लिए वो एडवेंचर ट्रिप पर निकलती है। रेंजर उसे वार्न करता है कि इस एरिया में कई लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुके हैं, लेकिन साशा वार्निंग को सीरियस नहीं लेती और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले दिन साशा बोटिंग करते हुए जंगल के और अंदर चली जाती है। हर तरफ खामोशी होती है, नेचर खूबसूरत भी लग रही होती है और खौफनाक भी। रात को कैंप लगाने के बाद साशा सो जाती है। सुबह उठती है तो उसका बैग गायब होता है, उसका सर्वाइवर गियर भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसे बेन नज़र आता है और बेन कैजुअली बताता है कि बैग उसने ही लिया था। यहाँ से ऑडियंस को पहली बार महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। फिर आता है मूवी का सबसे शॉकिंग मोमेंट। बेन क्रॉसबो निकालता है, म्यूजिक प्लेयर ऑन करता है और कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक गाना खत्म होने तक का वक्त है। साशा कंफ्यूज हो जाती है और फिर बेन अनाउंस करता है, रन। इसी एक लफ्ज़ के साथ मूवी सर्वाइवर हॉरर में तब्दील हो जाती है और अब साशा शिकार है और बेन शिकारी। साशा जंगल में भागती है, बेन उसका पीछा करता रहता है। हर जगह ट्रैप्स लगे हुए हैं, कभी फेक आवाज़ें, कभी झूठे सिग्नल्स, कभी हिडन ट्रैप्स। बेन सिर्फ किलर नहीं, एक साइकोलॉजिकल मॉन्स्टर भी है। वो अपने विक्टिम्स के साथ गेम्स खेलता है, उनकी उम्मीद को वेपन बना देता है और फिर उस उम्मीद को तोड़ देता है। यही चीज़ उसे और भी टेरिफाइंग बना देती है। आखिरकार साशा पकड़ी जाती है। बेन उसे एक केव में ले जाता है और यहाँ मूवी का सबसे हॉरिफाइंग सीक्रेट रिवील होता है। केव के अंदर पुराने विक्टिम्स की डेड बॉडीज होती हैं, खून के निशान होते हैं और पता चलता है कि बेन एक सीरियल किलर है। सिर्फ किलर ही नहीं, वो शिकारी भी है। उन लोगों का शिकार करता है, मारता है और फिर उन्हें खा लेता है। अब साशा को समझ आ जाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो उसका अंजाम भी वही विक्टिम जैसा होगा। लेकिन साशा हार नहीं मानती। एक मौका देखकर वो बेन पर अटैक करती है, उसे जख्मी कर देती है और केव से भाग निकलती है। अब जंगल एक बैटलफील्ड बन चुका होता है। दोनों जख्मी हैं, दोनों थके हुए हैं, लेकिन दोनों सरवाइव करना चाहते हैं। ये चेस मूवी को नेक्स्ट लेवल टेंशन पर ले जाता है। स्टोरी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अब पहाड़ियों से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना। बेन भी वहीं पहुंच जाता है। अब दोनों एक फाइनल कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार होते हैं। ये सीन मूवी की ओपनिंग सीन जैसा लगता है। एक बार फिर रस्सी, एक बार फिर ऊंचाई और एक बार फिर जिंदगी और मौत का फैसला। क्लाइंब के दौरान साशा सीक्रेटली प्लान बनाती है। बेन समझता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन इस बार साशा उससे ज़्यादा स्मार्ट निकलती है। वो रस्सी को खोल देती है और उसी वक्त बेन का सपोर्ट ख़त्म हो जाता है और बेन नीचे गिर जाता है और इस बार बचने का कोई चांस नहीं होता। बेन मर जाता है। साशा फाइनली जंगल से बाहर निकल आती है और वो पुलिस वालों को बेन की केव के बारे में बताती है और वहाँ से कई मिसिंग लोगों की डेड बॉडीज़ रिकवर होती है। इस तरह बेन का सालों पुराना क्राइम सीन सामने आ जाता है। तो दोस्तों, आपको एपेक्स की स्टोरी कैसी लगी?
क्या आपके ख्याल में साशा टॉमी की डेथ की जिम्मेदार थी? और अगर आप साशा की जगह होते तो क्या बेन को बचाने की कोशिश करते या उसे गिरने देते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।